किसान भाइयों और बहनों, आपने कितनी बार ऐसा देखा होगा कि आपने आपकी गाय या भैंस को गाभिन कराया मगर महीनों तक आपको पता ही नहीं चला कि वह गाभिन ठहरी है या नहीं ठहरी है। फिर 3 या 4 महीने बाद जब दूध कम होने लगे या पेट बढ़ने के लक्षण दिखने लगे तब जाकर पता चला कि समय निकल गया और नुकसान हो गया। दाना भी गया, समय भी गया और अगली बार ब्रीडिंग में भी देरी हो गई। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि अगले 9 महीने आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप 30 दिन के अंदर ही देखकर समझकर थोड़ा ध्यान लगाकर पता लगा लेंगे कि आपकी गाय या भैंस गाभिन ठहरी है या नहीं ठहरी है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सारे घरेलू और भरोसेमंद तरीके जो किसान पहले पुराने जमाने में भी देखते थे, बिना किसी मशीन, बिना किसी टेस्ट, बस नजर और अनुभव से। और सबसे बड़ी बात, ये तरीके पूरी तरीके से सुरक्षित है, पशुओं को किसी तरह का कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पहले 7 दिन में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, फिर 15 दिन में आपको क्या संकेत देखने को मिलेंगे और 30 दिन तक आपको कौन से पक्के लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए गाइड की तरह है ताकि आप सही समय पर निर्णय ले सके, पशुओं की देखभाल सही से कर सके और उनका दूध उत्पादन बढ़ा सके। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ मुख्य पॉइंट बताऊंगा, 10 से 12 पॉइंट। इनमें से एक पॉइंट में 90% में बता दूंगा कि आपका पशु गाभिन है या नहीं है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। बहुत सारे पशु मालिक स्किप कर देते हैं। यदि आप स्किप करेंगे तो मैं आपको मुख्य 12 पॉइंट बताऊंगा, इनमें से एक भी पॉइंट आप मिस करेंगे तो आप अपनी गाय भैंस में ये लक्षण से पता नहीं कर पाएंगे कि आपका पशु गाभिन है या नहीं है। तो बने रहे आप वीडियो में, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। हम चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। तो किसान भाइयों, आपने पशु को गाभिन कराया, चाहे आपकी गाय हो या भैंस हो, उसका हिट चक्र आपको पता होना चाहिए कि वो पशु हर 18 से 24 दिन के भीतर हिट में आता है। और यदि वो समय निकल गया तो पहला शक यहीं से शुरू होता है कि आपका पशु गाभिन ठहर चुका है। सिर्फ हिट में ना आना पूरा मुख्य पॉइंट नहीं है, इसके लिए आपको आगे के भी मुख्य पॉइंट देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपका पशु किसी कारणवश कभी कभी हिट में नहीं आता है। तो हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट, अब पशु का दूसरा बड़ा संकेत, व्यवहार। अगर आपकी गाय भैंस पहले बहुत एक्टिव रहती थी, अब वो शांत रहने लगी, बाकी पशुओं से अलग रहती है, अलग बैठना पसंद करती है, आप यदि उसको पशुओं के झुंड में छोड़ते हैं तो वो बाकी पशुओं से दूर चलेगी, ये इसका मुख्य संकेत है। यहाँ से आपको पता चलने लगेगा कि शरीर में अंदर से बदलाव शुरू हो गए हैं। तीसरा संकेत, खाना पीना। जैसे ही पशु गाभिन धारण करता है या गाभिन होता है तो वो खाना पीना हल्का कम कर देता है। पहले आपका पशु जितना चारा खाता था वह चारा अब नहीं खाएगा, और पहले पानी कम पी रहा होगा और पानी थोड़ा ज्यादा पीने लगेगा। यह था इसका अगला संकेत। चौथा पॉइंट बहुत ही मुख्य पॉइंट है, चेहरा और आंखों की चमक। एक बहुत ही बढ़िया देसी तरीका है भाइयों, आंखों को देखना। गाभिन पशु की आंखें थोड़ी सी चमकीली और शांत रहती है, उसका शरीर पहले से रिलैक्स दिखता है। पहले जैसी पशु में बेचैनी देखने को नहीं मिलेगी। पहले पशु बार बार रंबाता था, चिल्लाता था, वो अब देखने को नहीं मिलेगा। यह बहुत ही पुराना और पक्का लक्षण है जिसे पुराने किसान बिना किसी टेस्ट के पहचान लेते थे। पांचवा पॉइंट, स्तन या थन में हल्का सा बदलाव। अब आपको ध्यान देना है थनों पर। गाभिन होने के 10 से 15 दिन के अंदर पशुओं के थनों में हल्का सा कसाव देखने को मिलेगा, ज्यादा नहीं, बस इतना कि उंगलियों से हल्का सा महसूस हो सके। थन का रंग थोड़ा सा चमकीला और साफ रहता है। और कभी कभी आपको क्या देखने को मिलेगा, जो थन रहते हैं उनके पास की नसें हल्की हल्की उभरी हुई दिखाई देने लगेगी। यह भी एक बहुत बढ़िया संकेत है कि आपको ऐसा लगेगा कि अब भैंस गाभिन की ओर संकेत दे रही है। छठा पॉइंट, पेशाब या योनि से डिस्चार्ज। यह बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अगर आपका पशु गाभिन होता है तो 15 से 20 दिन के अंदर शुरुआती दिनों में हल्का सा पारदर्शी सफेद पानी जैसा स्त्राव दे सकती है। यह सामान्य है, इसका मतलब है कि आपका पशु अब गाभिन ठहर चुका है। अगर ये ज्यादा गाढ़ा बदबूदार है तो समझिए कोई इन्फेक्शन हो सकता है। सातवां पॉइंट, गाभिन पशु के बैठने और चलने का ढंग। जब पशु गाभिन हो जाता है तो वो धीरे चलने लगता है, ज्यादा नहीं तो दौड़ेगा, ना भागेगा, ना बाकी पशुओं से लड़ेगा।
ये इसके मुख्य सिम्टम्स है। इसमें वो जब वो बैठेगा तो हल्का धीरे उठ सकता है और 15 से 20 दिनों में ये लक्षण आपको दिखने लगेंगे और पशु ज्यादातर आराम करना पसंद करेगा। यदि आप उसको जंगल में ले जाते हैं या आप कहीं घर में भी छोड़ते हैं तो पशु ज्यादातर बैठना पसंद करेगा, वो भी छांव में। तो ये साथियों 7वां पॉइंट में आप यहाँ से पता कर लेंगे कि पशु जो गर्भ धारण कर लेता है या गाभिन ठहर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है आराम करने की। तो आप यहाँ से भी पहचान सकते हैं कि आपका पशु यहाँ से गाभिन ठहर चुका है। इसके पहले आपने देखा होगा कि जब पशु गाभिन नहीं ठहरता है तो उसके लक्षण आपको पता ही है, वो चिल्लाता है, दौड़ता है, भागता है, बाकी पशुओं जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और जब वो गाभिन ठहर जाता है तो ज्यादातर आराम ही करता है। 8वां पॉइंट, शरीर के निचले हिस्से में बदलाव। 19 से 25 दिनों के बाद आप पूंछ के नीचे की जगह को देखेंगे जहां से पेशाब आता है, वह थोड़ा सा साफ और सूखी रहने लगती है। पहले जैसी नमी या चिपचिपाहट आपको देखने को नहीं मिलेगी। कभी कभी उस हिस्से में हल्की सी सिकुड़न दिखाई देती है। यह गाभिन होने का मुख्य और पक्का संकेत है। 9वां पॉइंट, अब आपको पता चलेगा कि जो पशु गाभिन ठहर जाता है उसके दूध में बदलाव आएगा। दूध में बदलाव कैसे आएगा? जो पशु पहले दूध ज्यादा दे रहा था उसका हल्का सा दूध कम हो जाएगा। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो पशु अब अपने बच्चे को पोषण देना शुरू कर दिया है। तो आप समझिए कि उस पशु ने गर्भ धारण कर लिया है। जो पशु गाभिन ठहर जाता है उसका दूध हल्का हल्का कम होने लगता है और जब आप उस दूध को टेस्ट करते हैं तो उसका जो टेस्ट रहता है वो हल्का नमकीन जैसा महसूस होता है। आप उस दूध को आप अपने हाथ में लेके टेस्ट कर सकते हैं या उस पशु का दूध जो पहले ले रहे थे उसको रोजाना आप उतनी ही मात्रा में लीजिए तो हल्का सा थोड़ा सा वो कम होने लगेगा। यहाँ से उसके मुख्य सिम्टम्स आने लगेगा, धीरे धीरे उसका दूध कम होने लगेगा। तो साथियों आप समझ जाइए कि यह भी एक मुख्य और पक्का संकेत है। जो पशु दुधारू है उसका दूध कम होने लगता है। 10वां पॉइंट, पेट में हल्का बदलाव। 25 से 30 दिन के बीच में यदि आप उस पशु के पेट को जो दाएं तरफ का रहता है उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें हल्का सा आपको उभार देखने को मिलेगा। यह उभार हल्का सा दिखाई देगा पर अनुभवी किसान यहाँ से आसानी से पहचान लेंगे और यदि उस जगह पर हाथ लगाएंगे तो हल्का सा आपको गर्माहट महसूस होगी। तो यहाँ से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका पशु गाभिन ठहरा है या नहीं ठहरा है। 11वां मुख्य पॉइंट, आवाज और रंबाने में कमी। यह क्या रहता है? जो पशु पहले चिल्लाता था उसकी आवाज में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, वो अब चिल्लाना बंद कर देगा। कभी वो रंबाएगी भी सही तो बिल्कुल आराम से, और वो कभी कभी 1-2 दिन शांत रहती है। यह लक्षण भी गर्भ ठहरने के बाद साफ दिखाई देता है। 12वां पॉइंट, जिसमें आप पक्का पता कर लेंगे कि आपका पशु गाभिन ठहरा है या नहीं ठहरा, इसमें मैं 3 पॉइंट बताता हूँ। यदि आपने इन तीनों पॉइंट पे गौर कर लिया तो यहाँ से आप पता कर लेंगे कि आपका पशु गाभिन ठहर चुका है। अब बात करते हैं पक्के अंदाजे की। यदि आपके पशु ने ये 3 लक्षण एक साथ आ गए तो आप समझिए आपका पशु गाभिन है। पहला, 25 दिन में हिट में ना आना। दूसरा, थन में कसाव। और तीसरा पॉइंट, शांत स्वभाव। तो 90% संभावना है कि आपका पशु गाभिन ठहर चुका है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, 13वां पॉइंट। तो भाइयों ये थे 13 मुख्य पॉइंट। यहाँ पर आप अपने पशुओं को बिना किसी टेस्ट, बिना किसी मशीन, बिना किसी डॉक्टर के आसानी से पहचान लेंगे कि आपका पशु गाभिन ठहरा है या नहीं ठहरा है। बस आपको क्या करना है, रोज थोड़ा सा अपने पशुओं में ध्यान रखना है। और अगर ये 3 संकेत एक साथ आपको दिखने लगे तो आप समझिए कि आपकी मेहनत रंग लाई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपकी भैंस में इनमें से कौन कौन से लक्षण दिखे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे देसी और भरोसेमंद तरीके आपको हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद किसान भाइयों।